मुझे कभी छोड़कर मत जाना आपका, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। वन सबका की आंखों में देखते हुए बोला। कभी नहीं वंश, कभी नहीं जाऊंगी तुमसे दूर, तो मैं खुद मर जाऊंगी। आपका वंश की आंखों को चूमते हुए बोली। मुझसे शादी कर लो वंश, मैं जल्द से जल्द मिसेज आपका वंश वाधवा बनना चाहती हूँ। आपका बोली। बहुत जल्द तुम मिसेज आपका वंश वाधवा बनोगी, ये मेरा वादा है तुमसे आपका। और अब तो लिटिल डेविल ने भी परमिशन दे दी है, तो अब तो शादी करनी पड़ेगी। अपनी बाहों में भरते हुए बोला। वंश सबका को थैंक यू आपका, मेरी ज़िंदगी में प्यार लाने के लिए। अब इस प्यार को और खुद को मुझसे अलग मत करना। मुझसे वादा करो आपका कि तुम हम दोनों के बीच कभी इतनी जगह ही नहीं छोड़ोगी कि कोई तीसरा हमारे बीच आ सके, ना कोई शख्स ना ही कोई गलतफहमी। वंश ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। वंश, एक बात पूछूं? आपका वंश के चेस्ट पर सिर रख कर पूछती है। मुझसे कुछ भी पूछने के लिए तुम्हें मेरी परमिशन की ज़रूरत नहीं है आपका। तुम्हें पूरा हक है मुझसे सवाल करने का, किसी भी पल किसी भी वक्त। वंश सबके के माथे को चूमते हुए बोला। मैं ही क्यों वंश, आई मीन तुम देववंश वाधवा हो, तुम्हें तो दुनिया की कोई भी लड़की मिल जाती, फिर मैं ही क्यों? क्योंकि तुम औरों से अलग हो आपका। जब तुम्हें पहली बार देखा था, पता नहीं क्या, पर कुछ तो था तुम्हारी आंखों में जो मुझे तुमसे दूर जाने से रोक सा रहा था। जब गलती से तुम्हें छुआ तो सुकून सा मिला था मेरी रूह को। बस ऐसा लगा तुम्हें मेरे पास होना चाहिए, लेकिन तुम एक नंबर की जिद्दी, जहाँ एक तरफ लड़कियां मेरी एक झलक पाने के लिए तरसती थी, मेरे साथ एक पल बिताने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती थी, वहाँ तुम पहली लड़की थी आपका जिसने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे रिजेक्ट किया। वन सबका को अपने नीचे करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला। हाँ तो और क्या करती? तुम्हें याद है तुमने मुझे कितना हर्ट किया था, कितना रुलाया था तुमने, मेरी रूह को चोट पहुंचाई थी। वन सबका बोली। उस वक्त मैं प्यार रिश्ते जैसी चीज़ों पर यकीन नहीं करता था। तुम जानती हो आपका, मैं 2 साल का था जब मैंने अपनी मॉम को खो दिया था, और मेरी स्टेप मॉम ने मेरे डैड को भी मुझसे छीन लिया। जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो यही देखा कि सीधे और सच्चे लोगों को दुनिया अपने पैरों के नीचे कुचल देती है। तभी फैसला कर लिया कि खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है कि दुनिया मुझसे नज़र मिलाने से भी कांपे। खुद को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाना है कि कोई मुझ तक पहुंच ना पाए। ना ही किसी की कमजोरी बनना है और ना ही किसी को अपनी कमजोरी बनाना है। वो अंश बोलता जा रहा था और आपका उसे बस सुन रही थी। आपका की आंखें नम थी। आज वो पहली बार वंश को सही मायनों में जान रही थी। पर तुम झांसी की रानी बन के मुझसे लड़ने को तैयार। वंश अपनी नाक से उसकी नाक रब करते हुए चिढ़ाते हुए बोला। तुम ना बहुत गंदे हो, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। आपका गुस्सा करते हुए मुंह फेर कर लेट गई। ये लड़की भी ना, वन सर हिलाते हुए बोला। वन सबका को पीछे से पकड़कर अपनी बाहों में भर लेता है। तुम बताओ ना आपका, तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ? वन सबका के शोल्डर पर सर रख कर बोला। मैं कुछ नहीं बताऊंगी। आपका गुस्से में मुंह फुलाते हुए बोली। नहीं बताओगी? वंश ने पूछा। ना, आपका बोली। अच्छा तो ये लो। वन सबका को गुदगुदी करने लगता है, जिससे आपका जोर से हंसने लगती है। वंश रुक जाओ, बताती हूँ। हंसते हंसते आपका की आंखों में आंसू आ गए थे। वंश रुक जाता है और आपका को एक बार फिर से अपनी बाहों में लिए लेट जाता है। चलो बताओ, वंश बोला। क्या बोलूँ वंश, तुम जैसे ट्रीट करते थे मुझे, तुमसे प्यार करना तो दूर, मन करता था तुम्हारा सिर फोड़ दूँ, तुम्हारी चटनी बना दूँ या फिर तुम्हें पकोड़े की तरह तल दूँ। आपका वंश ने आपका को घूरते हुए उसका नाम लिया। मैं तुमसे बहुत नफरत करती थी वंश, पर फिर भी मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचा पाई। उल्टा जब मैं तुम्हें खुद को इग्नोर करते देखती थी, तुम्हें किसी और के पास जाते देखती थी, तो मुझे गुस्सा आता था वंश, बहुत गुस्सा। मैं ये तो नहीं कहूँगी वंश की
मुझे तुमसे एक पल में प्यार हो गया। तुम्हें याद है वंश, जब हम मुंबई में मिले थे, तुम चाहते तो उसी दिन मुझे ज़बरदस्ती मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। मैं क्या कर लेती? कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है कि तुमने कभी मुझे अपने करीब करने के लिए फोर्स ना किया हो, बहुत बार किया, पर उसमें भी तुमने हमारे बीच एक दूरी बनाए रखी, और तुम्हारी यही बात कहीं ना कहीं मुझे तुम्हारे साथ गलत करने से रोकता था। तुम्हारा वो बिना सर पैर की शर्तों वाला कॉन्ट्रैक्ट याद है तुम्हें, जिसमें तुमने मुझसे मेरे वत्सल्य को छीनने की धमकी दी थी, पर तुमने कभी वत्सल्य को मुझसे अलग करने की कोशिश नहीं की, बल्कि तुम्हारा वत्सल की केयर करना, उसे संभालना, मेरी केयर करना, मुझे बार बार प्रोटेक्ट करना, मुझे बार बार मेरी सोच को बदलने पर मजबूर करने लगा था। पर अगले ही पल तुम कुछ ऐसा कर देते थे कि मेरा गुस्सा बढ़ जाता था। उस दिन का तुमने कुणाल को मेरे लिए जिंदा जला दिया, और उसके बाद जब तुम्हारी धड़कने को रुकते हुए महसूस किया, तो उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझसे मेरी धड़कनें छीन रहा हो। उस पल जब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें कभी देख नहीं पाऊंगी, तो मैं मर गई थी वंश। ये बोलते बोलते अब का वंश के गले लग गई। मैं बदला नहीं हूँ अब का, मैं आज भी वही वंश हूँ जो आज भी बिना सोचे समझे किसी की भी जान ले सकता है, जिससे नज़रें मिलाने से दुनिया कांप जाती है, जिसे धोखा बर्दाश्त नहीं है, और ना ही तुमसे दूरी। बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि जब तुम सामने आती हो तो वो वंश छिप जाता है। इसलिए ऐसा कुछ मत करना जो उस वंश को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दे। वंश बोला, बहुत मुश्किल से उस वंश को तुम्हारे सामने, मुश्किल से मैंने तुम पर यकीन किया है वंश। मुझे कभी धोखा मत देना। इस पल के बाद से मुझसे कुछ छिपाना मत वंश। अब का बोली, इस पल के बाद से हम दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे के सामने खुली किताब की तरह होगी। आपका ये मेरा वादा है तुमसे वंश। घर के बड़े मुझे तुम्हारी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट तो कर लेंगे ना? आपका घबराते हुए बोली। वंश वाधवा अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेता है, पर फिर भी तुम्हारे लिए बड़े पापा और दादाजी को सब बता दूंगा, और बस एक बार एकलव्य और ईशानी की शादी हो जाए, फिर दुनिया के सामने हमारी शादी धूमधाम से होगी। ऐसे ही बात करते करते आपका और वंश सो जाते हैं। अगली सुबह आपका जब सोकर उठी तो उसकी आंखों के सामने वत्सल्य का हंसता हुआ चेहरा था। वत्सल्य नींद में मुस्कुरा रहा था। मेरा बच्चा। आपका अभी भी नींद में थी। मेरा बच्चा। आपका वत्सल्य के माथे पर किस करती है, फिर झटके से उठकर बैठ जाती है। वही इस वक्त वत्सल्य के रूम में होती है और ख़ुद को देखती है। आपका ने एक नाइट ड्रेस पहन रखी होती है। मैं तो वंश के साथ टेरिस पर थी, फिर यहाँ कैसे? तभी आपका की नज़र पिलो के पास रखे पेपर पर जाती है, जिस पर कुछ इस तरह से लिखा होता है, आपका मैं कभी नहीं चाहूँगा कि वत्सल्य को कभी भी ऐसा लगे कि मेरे उसकी मम्मा की लाइफ में आने के बाद उसका इम्पोर्टेंस उसकी मम्मा की लाइफ में कम हो गई है। नोट पढ़कर आपका की आंखें नम और होंठ पर मुस्कुराहट आ जाती है। हॉल में वत्सला जी, नंदिनी जी और तेजस्वी जी के साथ पूजा की ताल लगा रही होती है। दादी माँ दीक्षित जी ने ज्वेलरी के बॉक्स भिजवाए हैं, नेहा बोली। तभी घर की सारी लेडीज तैयार होकर वहाँ आ जाती हैं। देखो तुम सब जल्दी से अपनी ज्वेलरी चेक कर लो, गलत ज्वेलरी तो नहीं आ गई किसी की, नंदिनी जी बोली। बढ़कर गए थी सबकी ज्वेलरी। एक से जब आपका अपनी ज्वेलरी का बॉक्स खोल रही थी, वो बेचैन हो रही थी। आपका तुम्हें अपनी ज्वेलरी पसंद में देखने के लिए मुझ मन ही मन बोला, पर आपका का बॉक्स जब खुला, आपका ये तो वो ज्वेलरी नहीं है जो तूने पसंद की थी। प्रथा बोली, ये तो कितनी सिंपल है, पर आपका की ज्वेलरी चेंज कैसे हो गई? वत्सल्य जी बोली, मैंने चेंज की है। वत्सल्य वहाँ आते हुए बोला, जिस पर सब उसे देखने लगते। मामा मुझे वो वाली अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने बदल दी। वत्सल्य मुँह लटकाते हुए बोला,
इस पर अबका सामने से आ रहे वंश को देखती है और अबका को आंखों से इशारा करता है, जिससे अबका समझ जाती है कि ये उन दोनों का काम है। अबका अगर ज्वेलरी बदल गई है तो मैं शोरूम से तुम्हारी वाली ज्वेलरी लेकर आता हूँ। मोच उसके पास आते हुए बोला, नहीं, मुझे ज्वेलरी मेरे वत्सले की पसंद है, मैं तो यही पहनूंगी। अबका वत्सले को गोद में लेते हुए बोली, प्रतिष्ठा भाभी कार से रेडी हैं। ईशान अंदर आकर बोलता है। सब जाकर कार में बैठ जाते हैं, सिर्फ अबका वत्सले और आसमिया रह जाते हैं। अभी मोच अबका को बुलाता है। अबका पूजा के बाद जो मीटिंग है उससे रिलेटेड कुछ डिस्कस करना है, मेरे साथ चलो। वंश से बोलता हुआ अबका के पास से गुजर गया। अबका भी वंश के पीछे चली जाती है। बस बहुत हुआ, अब कुछ तो करना पड़ेगा, इससे पहले बहुत देर हो जाए। मोच अबका को जाता देख मन में बोला। आसमिया मोच की कार में बैठ जाती है। मंदिर में मम्मा, मुझे भी मंदिर में नारियल चढ़ाना है, कल बड़ी दादी बोल रही थी, इससे मन्नत पूरी हो जाती है। वत्सले बोला, अच्छा तो अबका वत्सल के लिए नारियल खरीद लेती है। अबका कुछ कदम आगे बढ़ती है कि उसके हाथ से नारियल छूट जाता है, जिससे वंश पकड़ लेता है और वत्सल को दे देता है। अबका मैं चलता हूँ, तुम टाइम पर ऑफिस आ जाना। वंश ये बोल जाने लगता है। आप अंदर नहीं आएंगे वंश? अबका ने पूछा। मैं इन्हें नहीं मानता अबका, मैं तो बस यहाँ तुम्हें छोड़ने आया था। वंश इतना बोल चला जाता है। मंदिर में ईशानी और क्लब के हाथों गणेश जी को पूजा निर्विघ्न संपन्न होती है। यजमान अब आप वर और कन्या के हाथों एक नारियल छू कर अंदर गौरी माता पर चढ़ावा दीजिए, जिससे उन्हें माता गौरी का आशीर्वाद मिले। वत्सल जो वहाँ खड़ा सबसे बोर हो रहा था, कब से बोर हो रहा था, पंडित जी की बात सुनकर खुश हो जाता है और अपने हाथ में पकड़े नारियल को देखकर सोचता है, इस नारियल को मिस्टर हैंडसम एम्पायर ने भी छुआ है और मम्मा ने भी। अगर मैं ये नारियल गणेश जी की मम्मा को दे दूँ तो पंडित जी, मुझे गणेश जी से कुछ बात करनी है, थोड़ी सी प्राइवेट है, मैं कर लूँ? वत्सल पंडित जी से बोला और पंडित जी परमिशन मिलने पर गणेश जी के कान में बोलने लगा, गणेश जी आप तो मेरे फ्रेंड हो, आपको पता है मिस्टर हैंडसम एम्पायर का ईगो कितना बड़ा है, वो आपसे कुछ नहीं बोलेंगे। और मेरी मम्मा कितनी बोली है, वो तो कभी कुछ मांगती ही नहीं है अपने लिए। अब तो आपको और मुझे ही अपना दिमाग चलाना होगा इनकी शादी के लिए, पर उससे पहले मैं ये नारियल आपकी मम्मा को देख कर आता हूँ, ताकि उनकी शादी की पहली रस्म पूरी हो। मैं अपनी भी इसका नारियल बाद में चढ़ा दूँगा। इतना बोल वत्सल गणेश जी की मम्मा के पास चला गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।